हेलो गाइस, लेक्चर 4 में आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स मेमोरी सेगमेंटेशन इंटेल 8086। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 8086 8088 माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने लॉन्च किए हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपलेस्ट है। यानी जो हम असेंबली लैंग्वेज में भी जितना भी हम काम कर रहे हैं ना इस सेमेस्टर में या इस प्लेलिस्ट के साथ, वो हम सारा काम करेंगे 8086 प्रोसेसर पे। क्यों काम इस पे करेंगे? क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। बाकी जो इंटेल के प्रोसेसर्स बाद में इससे आए हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम हिस्ट्री देखते हैं इंटेल की। इंटेल डिड रिलीज सम 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो इंटेल ने सबसे पहले अपना माइक्रो प्रोसेसर रिलीज़ किया वो 4 बिट का था। बट द फर्स्ट मीनिंगफुल जो उसने रजिस्टर रिलीज़ किया है 8086 में किया है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर उसने ना लॉन्च किया है। देन उसने फिर 60 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया 8086 इन 1978 में। बेसिकली सारा जो काम हम करने लगे हैं ना वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही करने लगे हैं। इंटेल इंट्रोड्यूस्ड, उसने फिर एक न्यू माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया 8088, जो कि 1979 में करवाया, विच हैज़ अ स्लोअर क्लॉक रेट दैन 8086। क्लॉक रेट क्या होता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है ना उसको हम क्लॉक रेट कहते हैं। IBM chose Intel 88 for original PCs because it was less expensive to build a computer around. IBM जो कंपनी है उसने भी इंटेल का 88 प्रोसेसर अपने PCs में यूज़ किया है, क्योंकि ये जो 8086 वाला प्रोसेसर था उससे सस्ता है। फिर IBM में PC became very popular due to its open architecture and easy available information। इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने में IBM ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। यही था स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। हैड अ बेटर परफॉर्मेंस दैन अर्लियर प्रोसेसर, असाइन अ 20 बिट एड्रेस टू इट्स मेमोरी लोकेशंस। कोई भी एक मेमोरी लोकेशन है ना रजिस्टर्स की, यहाँ कह लें कि आप रजिस्टर्स की मेमोरी लोकेशन यानी कहाँ पे डाटा स्टोर होता है, वो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ना वो 20 बिट का ना एड्रेस सेव करता है अपने पास। 20 बिट आपके माइंड में ये होगा कि अभी हमने पढ़ा है कि 8086 जो रजिस्टर है वो 16 बिट का है, और ये हमारे पास जो एड्रेस स्टोर करवा रहा है वो तो 20 बिट का एड्रेस स्टोर करवा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? यानी वो ऐसे ही है कि डाटा जो हमारे पास वो 16 बिट का ही होगा, लेकिन जो 4 बिट रह जाएंगी ना वो खुद से इंक्लूड कर लेता है उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ टोटल 14 60 बिट रजिस्टर्स। जो इंटेल का 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें 14 रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें जनरल डाटा रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर होते हैं और स्टेटस रजिस्टर होते हैं। सबसे पहले रजिस्टर्स होता क्या है? रजिस्टर्स आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बिल्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर और CPU that is used to store and manipulate data during the execution of instruction। बेसिकली रजिस्टर्स है ना जो हमारा, जब भी प्रोग्राम में कोई एग्जीक्यूशन होगी ना, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को करने के लिए ना हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स में कभी हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन निकली होती है, या हम रजिस्टर से फैच कर रहे होते हैं। सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी वो है ना वो रजिस्टर्स है। उससे जो स्लोअर है वो रैम है, फिर उससे भी स्लोअर है वो हार्ड ड्राइव कह लें या SSD आप कह लें। रजिस्टर किस तरह के होते हैं, ये पिक्चर है रजिस्टर की। फिर उसके बाद जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो राइट साइड पे हैं, जैसे राइट साइड के नीचे हैं, जैसे AH AL या क्यूमुलेटर रजिस्टर। ये एक तरह की पिक्चर्स डायग्राम है, आप इसको जहन में रख सकते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं कि इन रजिस्टर्स पे हम काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है डाटा रजिस्टर। सबसे पहले डाटा रजिस्टर्स में सबसे पहले है AX BX CX DX। बेसिकली इनको फर्दर हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करते हैं। बाकी देखते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से लिखे हुए हैं। दीज 460 बिट रजिस्टर्स आर अवेलेबल टू प्रोग्रामर फॉर जनरल डाटा मैनिपुलेशन। जो हमने कोडिंग में करेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले रजिस्टर्स हैं ना वो यही हैं, AX BX CX एंड DX। इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड फास्टर इफ़ डाटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्स फास्टर जो मेमोरी ना फैच और स्टोर करती है, यानी फास्टर मेमोरी है रजिस्टर्स। इसी तरह जब हमने प्रोसेसिंग करनी है इंस्ट्रक्शंस को, तो रजिस्टर्स में फास्टर मेमोरी ना प्रोसेसिंग होगी। द हाई एंड लो बाइट्स ऑफ द डाटा रजिस्टर्स कैन बी एक्सेस्ड। जो AX है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है
AH एक AL यानी एक्यूमुलेटर हाई यानी हाई बिट, एक्यूमुलेटर लो यानी लो बिट। 8 बिट लेफ्ट साइड पे होते हैं और 8 बिट राइट साइड पे हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर में सबसे पहले एक रजिस्टर है AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जैसे आपको पता है कि यूज़ होता है फास्टर्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सम मैथ इंस्ट्रक्शंस ओनली ऑन यूज़ AX, यानी फास्टर्स आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है बेस रजिस्टर। दिस रजिस्टर्स कैन होल्ड एन एड्रेस ऑफ अ प्रोसीजर और वेरिएबल। BX कैन आल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। बेसिकली जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका अपना अपना भी मेन काम होता है। जैसे इसका बेस रजिस्टर्स का काम है कि एड्रेस ऑफ प्रोसीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाता है अपने अंदर। फिर CX काउंटर रजिस्टर्स है जो कि लूप का काउंटर अपने अंदर होल्ड करता है। दिस रजिस्टर एक्ट एज अ काउंटर फॉर रिपीटिंग और लूपिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद डाटा रजिस्टर है। दिस रजिस्टर हैज़ अ स्पेशल रोल इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस। जैसे हम कोडिंग में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम डिवाइड जब भी करते हैं तो DX में कुछ मूव करवाते हैं, तब हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। फिर इन मल्टीप्लिकेशन इट होल्ड्स द हाई 60 बिट ऑफ द प्रोडक्ट, इन डिवीजन इट होल्ड्स द रिमाइंडर। जब हम डिविजन्स परफॉर्म करते हैं जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा DX में स्टोर होता है। इट आल्सो यूज्ड इन IO ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड एज बेस लोकेशन फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस डाटा एंड द स्टैक। सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं कि बेस लोकेशन अगर किसी भी हमने स्टैक की रखनी है या वेरिएबल्स की रखनी है या रजिस्टर्स की बेस लोकेशन किसी में स्टोर करवानी है तो उसके लिए हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर 4 किस्म के हैं। सबसे पहले है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट क्या होता है? होल्ड द बेस लोकेशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना उस सब की बेस लोकेशन को स्टोर करता है कोड सेगमेंट। डाटा सेगमेंट क्या करता है? होल्ड्स द डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन ऑफ फॉर वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की जो डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन होती है ना उसको स्टोर करता है। और बेसिकली ये यूज़ होता है CPU कैलकुलेट करता है वेरिएबल्स की लोकेशन को। फिर इसके बाद है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट क्या करता है? कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द स्टैक, यानी आपने एक स्टैक क्रिएट की है उसकी बेस लोकेशन को जब आप स्टोर करवाएंगे तो वो कौन सा कंटेन करता है? स्टैक सेगमेंट कंटेन करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या कहता है कि पहले एक वेरिएबल को स्टोर करवा लिया डाटा सेगमेंट में, अब आप कहते हैं कि किसी और को भी आप स्टोर करवाएं तो एक्स्ट्रा सेगमेंट एक एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। अगर मेमोरी में आपने वेरिएबल बनाना है उसका बेस लोकेशन कहीं पे स्टोर करवानी है तो आप एक्स्ट्रा सेगमेंट में करवा सकते हैं। यही था बेसिकली सेगमेंट रजिस्टर्स का इंट्रोडक्शन। कोड सेगमेंट क्या करता है? ऑल इंस्ट्रक्शंस को ना स्टोर करवाता है। फिर डाटा सेगमेंट क्या करता है? वेरिएबल्स की जो बेस लोकेशन होती है ना उसको स्टोर करवाता है। स्टैक सेगमेंट स्टैक की बेस लोकेशन को स्टोर करवाता है। फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए उसकी बेस लोकेशन को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। नेक्स्ट अब ये डायग्राम है। जैसे सबसे पहले है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट क्या करता है? ऑल इंस्ट्रक्शन, ये देखें कि बेस लोकेशन उसने की है ऑल इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। देन डाटा सेगमेंट, ये डाटा S1 एक वेरिएबल है, वेरिएबल का बेस लोकेशन स्टोर करवा रहा है डाटा सेगमेंट। फिर उसके बाद उससे उसके नीचे है स्टैक। स्टैक देखें कि नीचे जो सबसे नीचे है मेमोरी में स्टैक है उसकी बेस लोकेशन कहाँ स्टोर हो रही है? स्टैक वाले रजिस्टर में। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा है जो हमारे पास डाटा S2 दूसरा कोई वेरिएबल्स है उसका बेस लोकेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है? एक्स्ट्रा वाले पोर्शन में यानी एक्स्ट्रा रजिस्टर में। रजिस्टर कंटेन द ऑफसेट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमारे पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस होगी ना उसका ऑफसेट उसने ना अपने अंदर स्टोर करवाना है। अब ऑफसेट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास समझ लें कि एरे है 10 नंबर की। 10 नंबर एक तरह की एरे जो बनी है वो कंजेक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पेंड हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर क्या है कि 0 1 यानी एक ऑफसेट 0 फिर दूसरा ऑफसेट 1। ऐसे ही वो जो इंडेक्स रजिस्टर है ना वो अपने अंदर ऑफसेट स्टोर करवाता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस का। इंडेक्स रजिस्टर 4 किस्म के होते हैं, जैसे कि
स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि कंटेन द ऑफसेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, जो भी स्टैक के टॉप पे होगा ना उसका ऑफसेट इसने अपने अंदर स्टोर करवा लेना है। द कंप्लीट टॉप ऑफ द स्टैक एड्रेस इज कैलकुलेटेड, यानी जो टॉप ऑफ द स्टैक का कंप्लीट एड्रेस है अगर वो आपको चाहिए तो आपको स्टैक पॉइंटर प्लस स्टैक सेगमेंट रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों रजिस्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट एड्रेस जो आएगा वो स्टैक पॉइंटर का, यानी जो हमारे पास स्टैक है उसका टॉप का एड्रेस होगा, यानी टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा। नेक्स्ट है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर बेसिकली यूज़ होता है यूज टू एक्सेस डाटा ऑन स्टैक, जो भी स्टैक में के अंदर डाटा है ना हमारे पास उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास बेस पॉइंटर यूज़ होता है। हाउएवर अनलाइक स्टैक पॉइंटर वी कैन आल्सो यूज़ बेस पॉइंटर टू एक्सेस डाटा इन द अदर सेगमेंट्स। बेसिकली स्टैक पॉइंटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन आल्सो यूज़ बेस पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर, इन दोनों में से हम कोई किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सोर्स इंडेक्स, यूज टू पॉइंट इन डाटा इन मेमोरी, यानी सोर्स इंडेक्स कह लें कि जब भी आपने किसी सोर्स को पॉइंट करना होगा ना, यानी जैसा कि अब नेक्स्ट हम ना कोडिंग के सेशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूँगा कि किस तरह सोर्स इंडेक्स ना वो पॉइंट कर रहा होता है डाटा को। बेसिकली इतना आप अभी थोड़ी सी इतना अंडरस्टैंडिंग कर लें कि जो सोर्स इंडेक्स है ना वो डाटा को पॉइंट कर रहा होता है मेमोरी में। नेम्ड बिकॉज दिस इज द इंडेक्स रजिस्टर कॉमनली यूज्ड एज द सोर्स इन स्ट्रिंग ऑपरेशन, जो स्ट्रिंग का सोर्स होगा ना वो पॉइंट कर रहा होगा डेस्टिनेशन पे, उधर किसने पॉइंट करना है, या सोर्स इंडेक्स सोर्स को पॉइंट कर रहा होगा, जो डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा वो डेस्टिनेशन को पॉइंट कर रहा होगा। जैसे नेक्स्ट है ना डेस्टिनेशन इंडेक्स कॉमनली यूज्ड एज ए डेस्टिनेशन इन स्ट्रिंग ऑपरेशन। बेसिकली जो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स है ना ये हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। जो सोर्स इंडेक्स है वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में सोर्स के पॉइंट करने के लिए यूज़ होगा, जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन में डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट है डाटा पॉइंटर। ये डायग्राम बेसिकली देखें कि जो हमारे पास स्टैक के अंदर जो डाटा होता है उसको पॉइंट करने के लिए दो से ज़्यादा रजिस्टर्स मिल के ना हमारे पास एक एड्रेस बनाते हैं। जैसे बेस रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स यूज़ होता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स। अगर कंप्लीट स्टैक हमने एक्सेस करनी है तो जो जो रजिस्टर्स हमारे पास जो ज़रूरी हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने स्टैक्स पे जो डाटा होता है वो सारा डाटा को फैच करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जैसे मैंने बताया कि स्टैक के टॉप पे अगर आपने कुछ एक्सेस करना है ना तो स्टैक पॉइंटर का हमें चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली क्या है, कंटेन्स द ऑफसेट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देखें कि जो इंस्ट्रक्शन फर्ज कर लें, इधर एग्जांपल में कर लेता हूँ। बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है एच, दूसरी इंस्ट्रक्शन है मेरे पास एल। जो पहली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी एच एग्जीक्यूट होगी, फिर जो नेक्स्ट का एड्रेस होगा ना वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपने अंदर होल्ड कर लेगा। यानी एच जो एग्जीक्यूट हो रही है एक, और जो एल है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास है, यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आगे पॉइंट करेगा कि नेक्स्ट जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो ये वाली है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड कोड सेगमेंट रजिस्टर कंबाइन टू फॉर्म द कंप्लीट एड्रेस। अगर आपको किसी भी इंस्ट्रक्शंस का कंप्लीट एड्रेस चाहिए तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर प्लस कोड सेगमेंट रजिस्टर को कंबाइन करके आप कंप्लीट एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी रजिस्टर का फिजिकल एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर जैसे मैं बोला कि पॉइंट कर रहे हो ना किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में बेसिकली हम इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का उसके पास एड्रेस होता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कैसे, कोड सेगमेंट प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंट। फर्ज कर लें कोड सेगमेंट एक रजिस्टर है और कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर है 00200, ये वाला एड्रेस स्टोर है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर ये वाला एड्रेस स्टोर है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नेक्स्ट मेमोरी पॉइंट बनेगा वो ये वाला। इसके अंदर कुछ और जो इंस्ट्रक्शन सेव है वो ये वाली है, यानी दो कोड सेगमेंट प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलके एक कंप्लीट एड्रेस बना रहे हैं और वो कंप्लीट एड्रेस किसी और को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट है सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल क्या होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में जो मेमोरी को डिवाइड किया होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन अर्लियर प्रोसेसर क्या होते थे कि जो पहले प्रोसेसर्स थे ना इंटेल के 8080 एंड 8085 वो लीनियर मेमोरी मॉडल थे, यानी वो सारा जो प्रोसेसर
होता था ना, जहाँ भी कोई इंस्ट्रक्शन आती ना, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे वो सेव नहीं थे करवाते, यानी कहाँ भी वो स्टोर करवाते। लीनियर मॉडल में यही है कि लीनियर फॉर्म में आप ना इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा रहे होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एक पॉइंट है, 8080 एंड 8085 कुड एक्सेस अ टोटल मेमोरी, जो एक्सेस करती थी वो 64 के है। ये बेसिकली एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली जो नेक्स्ट पॉइंट ये वाला देखें, देयर आर 3 लॉजिकल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम है उसके 3 लॉजिकल पार्ट होते हैं, कोड होता है, फिर डाटा होता है और स्टैक होता है। स्टैक में डाटा स्टोर होता है, कोड वाला फॉर्म और डाटा, ये सारा वो फॉर्म बता रहा है जो हमारे पास है रजिस्टर्स होते हैं। इधर ये वाला पॉइंट देखें, 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन मेमोरी, यानी बेसिकली मेमोरी में 3 यूनिट्स होते हैं। आगे सबसे पहले जो टॉप पे होता है वो कोड सेगमेंट हमारा होता है, फिर हमारे पास डाटा सेगमेंट होता है, फिर हमारा स्टैक सेगमेंट होता है। नेक्स्ट मेमोरी सेगमेंट देख लेते हैं। मेमोरी सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ 2 raised to power 16 consecutive memory bytes. Each segment is identified by a segment number. Within a segment, memory location is specified by a given offset. जैसे मैंने बताया था कि मेमोरी लोकेशन जो होती है वो कंप्लीट एड्रेस होता है। वो कैसे बनेगा, सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट एड्रेस जो जनरेट होगा। वो बेसिकली एक जो मेमोरी सेगमेंट है ना, वो 2 की पावर 16 कंसेक्टिव मेमोरी बाइट्स होता है। जब हम एड्रेस को ही स्टोर करवाते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो हमारे पास कंप्लीट एड्रेस है ना, फिजिकल एड्रेस, वो हम कैसे गेट कर सकते हैं। सेगमेंट रजिस्टर प्लस ऑफसेट रजिस्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हम एक कंप्लीट फिजिकल एड्रेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये इधर देखें कि हमारे पास एक सेगमेंट रजिस्टर है 16 बिट का, इधर ऑफसेट रजिस्टर है 16 बिट का। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बेसिकली हमने ना इसको 20 बिट जो 8086 है ना, वो 20 बिट का एड्रेस स्टोर, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जो 8086 हमारे पास प्रोसेसर है वो 20 बिट का फिजिकल रजिस्टर ना स्टोर यानी स्टोर करता है, फिर 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मेमोरी ना अपने अंदर स्टोर करवाता है। 20 बिट हम कैसे बनाएंगे, जो 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर के होंगे उसके राइट साइड पे हमने एक बिट ऐड कर देनी है, एक बाइट, जो एक बाइट है ना, यानी एक बाइट ऐड कर देनी है। एक बाइट में यानी हमने 4 बिट ऐड कर देनी है, 4 बिट यानी 4 जीरोज ऐड कर देने हैं। हमने इसको 20 बिट सेगमेंट बनाना है। 16 बिट पहले था यानी 4 बाइट का, यानी 2 बाइट का, फिर हमने 4 जीरो ऐड करके इसको 20 बिट का बना देना है। फिर नेक्स्ट ऑफसेट जो रजिस्टर होता है वो हमारे पास, इसको कैसे 20 बिट का बनाते हैं हम, पहले 16 बिट का होता है यानी 2 बाइट का, फिर हम इसके लेफ्ट साइड पे हम 4 जीरो ऐड करके इसको भी 20 बिट का बना देते हैं। जब इन दोनों को हम एडिशन करते हैं तो हमारे के पास एक कंप्लीट फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि हम किस तरह एक फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेशन की फॉर्म में यानी ऐड, दोनों रजिस्टर को ऐड करके कैसे हम फाइंड कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस। बेसिकली ये हमारे पास सेगमेंट है और ये ऑफसेट रजिस्टर का हमारे पास वैल्यू है। दोनों को हम अरेंज कर लेंगे, ये एच है हेक्साडेसिमल हम ना कैलकुलेशन कर रहे हैं। बेसिकली ये देखेंगे 0 को 2 में ऐड करेंगे 2 ही आ जाएगा, इधर ये एडिशन हो रही है। फिर हम b की वैल्यू होती है 11, b की 11, b की वैल्यू होती है 11, 11 प्लस 7 कितने हो गए 18, 18। ये जब हम हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 16 बिट का होता है, तो 16 बाइट एक हमारे पास कैरी चला गया इस साइड पे और हम 2 नीचे जो बच जाएंगे उसको लिख लेंगे। एक कैरी इधर आया, f की वैल्यू होती है 15, 15 प्लस 8 23, 24, यानी जो बकाया बच जाएंगे उसको इधर आएगा, कैरी हमारे पास फिर ऊपर जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही हम कैलकुलेशन करके हम कंप्लीट फिजिकल एड्रेस जो है जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, बाकी हम आगे नेक्स्ट सेशन में कोडिंग की तरफ भी आएंगे। तकरीबन 1 या 2 लेक्चर होगा जो थेरेटिकल होगा, उसके बाद हम कोडिंग सेक्शन की तरफ आएंगे।